Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about Roman numerals. आज की जो वीडियो है वो क्लास 5 की मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसे हमने कवर किया। उसमें कई सारे टॉपिक्स थे जिसमें नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, न्यूमरेशन किसे कहते हैं, फिगर्स किसे कहते हैं। इसके अलावा मेथड ऑफ न्यूमरेशन हमने पढ़ा था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ा था, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर पढ़ा था। उसके बाद एस्टिमेशन, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, ये सारे हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग रोमन न्यूमरल्स पढ़ेंगे। वो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो पार्ट 1 थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो समझ लेंगे तो इसे भी समझना इजी हो जाएगा। एंड लेट्स अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है रोमन न्यूमरल्स? तो रोमन न्यूमरल्स जो है वो प्राचीन रोम ने इसकी उत्पत्ति की थी, यानी इसकी खोज प्राचीन रोम ने की थी। और जब हमारे देश ने जीरो एंड डेसिमल की खोज नहीं की थी, उसके पहले से ही रोमन न्यूमरल्स का यूज हो रहा था। यानी कि ये रोमन न्यूमरल्स जो है ओल्डेस्ट न्यूमरल सिस्टम है। अब इसका जो कॉमन यूज है वो कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने कभी ऐसा बिल्डिंग देखा होगा जो काफ़ी ओल्ड है या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग है या फिर कोई पुराने कॉलेज हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि उसका जो डेट वो कब उसकी स्थापना हुई थी, वह डेट भी रोमन न्यूमरल में लिखा होता है। इसके अलावा आप अपने स्कूल के क्लास के ऊपर भी देखा होगा कि क्लास जो डिनोट किया रहता है वो भी रोमन न्यूमरल से ही डिनोट किया जाता है। इसके अलावा आप अपने रिपोर्ट कार्ड में भी देखते होंगे कि आपके रिपोर्ट कार्ड में जो अवॉर्डिंग रैंक होती है वो भी रोमन न्यूमरल्स में ही उसका यूज होता है। या फिर कभी कभी आप कोई ऐसे घड़ी या फिर क्या कहते हैं वॉल वॉच या रिस्ट वॉच में आपने देखा होगा कि रोमन न्यूमरल का यूज होता है। ये सारे तो कॉमन यूज थे। नेक्स्ट है जो हमें पढ़ना है वो है रोमन न्यूमरल्स के क्या रूल हैं और उसके बेसिक सिंबल क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सिंबल के बारे में जानेंगे कि रोमन न्यूमरल्स के बेसिक सिंबल्स क्या हैं। तो बेसिक सिंबल हैं 1 का बेसिक सिंबल I है, 5 का बेसिक सिंबल V है, 10 का बेसिक सिंबल X है और 50 का बेसिक सिंबल L है, 100 का बेसिक सिंबल C है, 500 का बेसिक सिंबल D है, 1000 का बेसिक सिंबल M भी होता है एंड K भी होता है। आप चाहे तो M भी यूज कर सकते हैं या फिर K भी यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अब इसकी रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो रूल होता है वो रिपीटेड रूल होता है, जिसमें I, X, C एंड M को रिपीट किया जाता है। V, L एंड D को रिपीट नहीं करते, कभी भी इसका रिपीट नहीं किया जाता है। V रिपीट नहीं होगा, L रिपीट नहीं होगा एंड D भी रिपीट नहीं होगा। तो कैसे हैं? अगर जो रिपीट होते हैं वो कैसे रिपीट होंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल जो रिपीटेशन का है, अगर I को 2 टाइम रिपीट किया जाएगा तो 2 बन जाएगा, 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। X को अगर 2 टाइम रिपीट करते हैं तो 20 बनता है, अगर 3 टाइम रिपीट करते हैं तो ये 30 बन जाएगा। C को अगर हम 2 टाइम रिपीट करते हैं तो 200 बनेगा, 3 टाइम रिपीट करेंगे तो 300 बन जाएगा। M को अगर 2 टाइम रिपीट करते हैं तो 2000 हो जाएगा, या फिर अगर 3 टाइम रिपीट करते हैं तो ये 3000 बन जाएगा। ये सारे जो सिंबल हैं ये रिपीटेड सिंबल हैं, इसे हम लोग रिपीट करते हैं।
और कुछ ऐसे भी, और रिपीट भी करने का एक नियम है। रिपीट भी या तो हम 2 टाइम रिपीट करेंगे या फिर 3, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो इसका रिपीटेशन है वो ओनली 3 है, ओनली 3 नहीं, या तो 2 या तो 3, 4 बिल्कुल नहीं रिपीट होता है। 4 टाइम अगर रिपीट हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब वैसे सिम्बॉल्स जिसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं उसमें 5 है, यानी V, L, D, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो रूल है रोमन न्यूमरल्स में, उसमें होता है ऐड का। कोई भी हायर वैल्यू के साथ स्मॉलर वैल्यू राइट साइड में आकर ऐड होता है तो उसका जो वैल्यू है हायर का वो और भी हायर हो जाता है, उसका वैल्यू और भी हाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल V जो है हायर वैल्यू है और I जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि A ग्रेटर वैल्यू एंड I जो है वो स्मॉलर वैल्यू। तो ये दोनों जब राइट में आकर स्मॉलर वैल्यू राइट में आके ऐड होता है तो ये इसकी वैल्यू जो है 5 की वैल्यू वो 6 बन जाती है, यानी V की वैल्यू 5 में रखकर 6 हो जाती है। अगर ये I 2 टाइम आके राइट साइड में रिपीट होगा तो ये क्या बन जाएगा 7। अगर 3 टाइम आके रिपीट हुआ और राइट साइड में ऐड हो गया तो ये 8 बन जाएगा। सेम उसी तरह X के साथ I 1 टाइम आके रिपीट होगा तो 11 बन जाएगा, 2 टाइम आके रिपीट होगा तो 12 बनेगा एंड 3 टाइम आके रिपीट होगा तो ये 13 बन जाएगा। 4 टाइम कभी भी नहीं आएगा। L के साथ X अगर 1 टाइम में X आके ऐड होगा तो ये 60 बनेगा, 2 टाइम X आके ऐड होगा 70 बन जाएगा, 3 टाइम X आके रिपीट होगा तो ये 80 बन जाएगा। ये सारे थे ऐड के रूल। और हमेशा जब ऐड होता है तो राइट साइड में आकर के ऐड होगा, कभी भी लेफ्ट साइड में आके ऐड नहीं होता। लेफ्ट साइड में जब भी आता है जब उससे घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन में ये राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा। इसका भी एग्जांपल लेंगे हम। जब हमें किसी सिंबल को स्मॉलर करना है, उसके हायर वैल्यू से उसे छोटा करना है तो हमेशा क्या होता है वो लेफ्ट में आता है, यानी हायर वैल्यू 5 है और I है जो स्मॉलर वैल्यू है यानी 1 इसका है। अगर ये लेफ्ट साइड में आता है तो सब्ट्रैक्शन में इसकी वैल्यू घट जाती है, यानी 5 था तो ये 4 हो जाए। लेकिन 1 टाइम ही ये लग सकता है, इसे रिपीट नहीं होगा। ये जो I है ये रिपीट नहीं होगा, एक ही टाइम में आकर यहाँ पे लिखाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह X के साथ I 1 टाइम आया तो ये इसकी वैल्यू जो है 10 की वैल्यू वो घट के 9 हो गई। L में भी वही है, 1 टाइम X आके लेफ्ट साइड में होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 50 से 40 बन जाएगी। सेम उसी तरह C जो 100 को डिनोट करता है तो C के पहले यानी लेफ्ट साइड में X लगेगा तो इसकी वैल्यू जो है 100 की वैल्यू वो 90 हो जाएगी। सेम उसी तरह D यानी 500 के लेफ्ट साइड में मतलब D के लेफ्ट में C आके हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट जो 500 है 1 माइनस हो गया 100 तो ये 400 हो गया। CM में सेम उसी तरह है, M जो है 1000 है और C यानी लेफ्ट साइड में आया C तो ये क्या बन गया 900। ये सारे सिम्बल्स जो हैं V, L एंड D कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। ये किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये गलत हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 95 अगर हमें लिखना होगा तो C के लेफ्ट साइड में कभी नहीं 5 आएगा, अगर ये आएगा तो ये लिखने का जो तरीका है वो रॉन्ग है। अगर हमें 95 लिखना होगा तो वो ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 95 है तो क्या लिखेंगे 90 का जो स्पेलिंग 90 को जो रोमन नंबर में हम लोग लिखते हैं XC वो 90 हो गया। उसके बाद ये हमेशा राइट साइड में आएगा B तो ये जाके 95, ये इसका जो रूल है वो राइट है। ये तो क्लियर हो गया। एंड I, X एंड C आर यूज टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने में इन्हीं तीनों का यूज सिम्बॉल्स का यूज होता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो है
एम सी एम ट्रिपल एक्स आई ये किसका इक्वल है? तो 1m इक्वल टू 1000, सी एम यानी कि सब्ट्रैक्ट हुआ है, सी एम इक्वल टू 1000 माइनस 100 यानी 900, ट्रिपल एक्स यानी कि 30, आई यानी 1, तो 1s 10s 100,000 1931। ये इस तरह इसे हम पढ़ेंगे। जब लिखने का आएगा तो लिखेंगे कैसे? तो 3518 को कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में? तो 3000 इक्वल टू ट्रिपल एम प्लस 500 डी है इसका, तो डी हो गया। फिर 18 कैसे लिखते हैं? 1s एंड 10s करके, तो 10s इसका है 10 और 1s है 8, तो 10x प्लस 1s जो 8 है वो भी 333 8 बन गया, तो इस तरह क्या हो गया? ट्रिपल एम डी एक्स भी एंड 333, इस तरह इसे लिखेंगे। देन तो आई होप वीडियो आप लोग को समझ में आ गई होगी अच्छे से। रोमन न्यूमरल के बारे में आप पूरा डिटेल्स आपने जान लिया होगा। तो अगर हमारी वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल है, अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कुछ वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।